तो कल चुनाव है और आज समाजवादी पार्टी ने बुर्के वाला दांव चल दिया है, लेकिन अब इसे लेकर बीजेपी लगातार हमलावर। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या योगी से टक्कर, क्या ये हार का डर है? क्योंकि देखिए कल जो है वो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी कि मतदान डालने की प्रक्रिया जो है वो कल सुबह 5 बजे से शुरू हो जाएगी। उससे लेकर जबरदस्त तरीके से घमासान महाराष्ट्र से लेकर झारखंड और झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ बयानबाजी का भी जबरदस्त तरीके से घमासान जो है इसे लेकर देखने को मिल रहा है। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव, योगी अखिलेश की प्रतिष्ठा का सवाल। बटोगे कटोगे का नारा होगा हिट या पीडीए फॉर्मूला करेगा काम? यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए होने वाले मतदान में अब बस कुछ ही घंटों का समय बचा है। इन 9 सीटों से यूपी सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके परिणाम 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकते हैं। इसलिए सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल एसपी ने इस चुनाव में अपनी सारी ताकतें झोंक दी। प्रचार भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन मतदान शुरू होने के ठीक पहले तक दोनों दल किसी न किसी मुद्दे पर एक दूसरे को चुनौती देते नजर आए। इसका सबसे ताजा उदाहरण है समाजवादी पार्टी की वह शिकायत जिसमें उसने चुनाव आयोग से मतदान कर रही बुर्काधारी महिलाओं का चेहरा न देखे जाने की अपील की। आपको बता दें कि मैनपुरी की करहल, प्रयागराज की फूलपुर, अंबेडकर नगर की कचहरी, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, मिर्जापुर की मजवा, कानपुर नगर की सीसामऊ, अलीगढ़ की खैर, मुरादाबाद की कुंदर की और गाजियाबाद विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होने जा रहा है। इनमें से 8 सीटों पर विधायकों के इस्तीफे की वजह से उपचुनाव हो रहे हैं, जबकि सीसामऊ सीट पर सपा विधायक के अयोग्य घोषित होने की वजह से चुनाव कराए जा रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी का वोटर्स है, जहां भारतीय जनता पार्टी को या राजनीतिक दलों को सबको पता होता है कि कहां पे उनके दल का वोट ज़्यादा संख्या में, तो उन जगहों पे जो चुनाव के जो बीएलओ हैं वो पर्ची बांटने का काम नहीं किया है। लेकिन समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि जो वोटर हैं वो अपनी पर्चियां बनवा के समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट डालेगा, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए निकलेगा। एक अच्छी सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है उत्तर प्रदेश में, तो पूरी तरीके से हम आश्वस्त हैं कि उत्तर प्रदेश में सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता जिताएगी, क्योंकि प्रदेश की जनता को विश्वास है आदरणीय योगी सरकार पर, और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काम किया है, जिस तरह से विकास का कार्य हुआ है, जिस तरह से केंद्र और उत्तर प्रदेश की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है, प्रदेश की जनता खूब अच्छी तरह से जानती है। दरअसल मई में हुए लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को अच्छी सफलता हासिल हुई थी, तो वहीं बीजेपी को उम्मीद से कम सफलता मिली। सपा इसे अगले विधानसभा चुनाव का ट्रेलर बता रही है, जबकि बीजेपी का दावा है कि इस उपचुनाव में वह विपक्ष को धूल चटा देगी। आपको बता दें कि यह उपचुनाव बेहद खास क्यों है। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनावों की सफलता का मोमेंटम बनाए रखना चाहती है, जबकि बीजेपी यूपी में लोकसभा चुनावों में मिली असफलता का दाग धोना चाहती है। योगी के बटोगे कटोगे का नारा हिट होने के बाद यूपी में पहली बार मतदान हो रहा है। सपा जीतेगी तो योगी सरकार के खिलाफ उसे नए सिरे से मोर्चा खोलने का मौका मिलेगा। बीजेपी जीती तो इसे योगी सरकार के कामकाज पर जनता की मोहर साबित करेगी। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए रास्ता तय करेंगे उपचुनाव के परिणाम। इसलिए उपचुनाव के रण में उतरी दोनों मुख्य पार्टियों ने इसे नाक का सवाल बना दिया है। प्रचार के आखिरी दिन तक मुख्यमंत्री योगी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव वोट की अपील करते नजर आए। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर बेहद तीखे हमले किए। बटे थे तो कटे थे, बटे थे तो बटेंगे तो कटेंगे, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। जनता उनके खिलाफ खड़ी है।
जो ये भाषा इस्तेमाल हो रही है, ये अंग्रेजों की कभी भाषा थी, लोगों को बांट करके राज करने की, डिवाइड एंड रूल का नारा। वही लोग इस तरह का नारा दे रहे हैं, वही इस तरह की ये भाव रख रहे हैं, भावना रख रहे हैं। मतदान के ठीक पहले तक बीजेपी और एसपी के बीच पोस्टर वार भी जारी है। लखनऊ में बटोगे कटोगे और पीडीए के नारे के समर्थन में दोनों दलों के नेताओं ने पोस्टर लगा रखे हैं, जिससे आखिरी दिन में मतदाताओं को संदेश दिया जा सके। दिलचस्प बात है कि एक भी सीट पर उपचुनाव न लड़कर कांग्रेस इस पूरी जंग से बाहर है, जबकि बीएसपी उम्मीदवार अधिकतर सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी मैदान में है, लेकिन अधिकतर सीटों पर बीजेपी और एसपी के बीच ही मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव एक कार्यक्रम में हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। रास्ते पर हम लोगों को लेकर के गए और नेताजी ने जो संघर्ष कर करके हमें और आपको जगह दी राजनीति में, उसको ये रोकने का प्रयास कर रहे हैं। उसी जानते हैं कि राजनीति में तो बराबर आ गए हैं, लेकिन अगर और जगह भी बराबर आ गए ये लोग, तो समाज में उनको कोई पूछेगा नहीं। इसीलिए समय समय पर ये संविधान की में छेड़खानी कर करके आपके आरक्षण को छीनने का काम करते हैं। वैसे तो हमारे साथी जानते होंगे कि हमारा संविधान और हमारे जो राइट्स हैं। और चलिए अब वक्त हो गया है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालने का 2 मिनट में भारत के जरिए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का 21 दिसंबर शाम 5 बजे आएगा रिजल्ट। नतीजों के बाद होगी डीबी पीएसटी की प्रक्रिया। 15 दिसंबर के बाद रनिंग टेस्ट होगा शुरू। राजस्थान के भीलवाड़ा में अतिक्रमण हटाने का काम जारी है। अजमेर चौराहे से अराजिया चौराहे तक हटाया जा रहा है अतिक्रमण। मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री होगी फिल्म साबरमती फाइल्स। सीएम मोहन यादव बोले, मंत्री और विधायक सभी देखें साबरमती फिल्म। मंच पर जगह नहीं मिलने से भड़के बीजेपी विधायक छोटे लाल, कहा 5 बार का विधायक हूं तो ताज होटल में पंचायत का हुआ था आयोजन। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 2 समुदायों के बीच झड़प के बाद सुरक्षा सख्त। पुलिस इलाके में कर रही है गश्त। यूपी में एआईएमआईएम अध्यक्ष शौकत अली के बयान पर बीजेपी का पलटवार। एआईएमआईएम की विचारधारा को बताया जहरीला। कांवड़ यात्रियों पर अभद्र टिप्पणी स्वीकार नहीं। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने एक बार फिर से सनातन धर्म की रक्षा पर दिया है जोर और कहा, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इंफाल में ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब संगठन ने किया प्रदर्शन। कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के जताई नाराजगी। फिरोजाबाद में मोबाइल चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ। 5 चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी के मोबाइल फोन बरामद हुए। केरल के वायनाड में हादसा। साबरमती तीर्थयात्रियों को लेकर के जा रही बस पलटी। हादसे में 50 के करीब यात्री जख्मी। राजधानी दिल्ली के बवाना में एक फैक्ट्री में आग लगी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गुजरात के भरूच में भीषण सड़क हादसा। खड़े ट्रक से भिड़ी कार। 6 लोगों की गई जान, कई लोगों की हालत गंभीर। ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे की वजह से हादसा। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर आपस में भिड़े कई वाहन, 15 से ज्यादा लोग घायल हुए।